Hello aspirants, welcome to the channel. Yes, I again came with another vocabulary session with more important words. So without delay any second, let's proceed to the session. So guys, आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है लेमेंट. फेमिलियर वर्ड होगा, काफ़ी लोगों को पता भी होगा. LAMENT, लेमेंट. ये एक नाउन वर्ड है और एक वर्ब भी. ठीक है, नाउन भी आप नाउन की तरह भी उसको यूज़ कर सकते हो, वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो. लेमेंट मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एक्सप्रेस ग्रीफ अबाउट. एक्सप्रेस ग्रीफ मतलब दुख वगैरह. ग्रीफ अबाउट मतलब किसी चीज़ के लिए आपको अपना एक्सप्रेस करो, अपने दुख को एक्सप्रेस करो या फिर विलाप करो. ठीक है, हिंदी में अगर आप बोलो तो विलाप आप कह सकते हो, करो, तो वो आपका मतलब होता है लेमेंट. ठीक है, अब देखते हैं, आप इसका यूसेज देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको ये वर्ड. ठीक है, यूसेज देखते हैं. द चिल्ड्रेन lamented the death of their mother. ठीक है, समझ में आ गया होगा. मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, द चिल्ड्रन लेमेंटेड द डेथ ऑफ देयर मदर. मतलब क्या किया है, बच्चों ने क्या किया है, अपनी मदर की जो डेथ हुई है, जो उनकी मदर की डेथ हो गई है. ठीक है, तो जो चिल्ड्रन ने क्या किया है, अपना विलाप, दुख मतलब कह सकते हो जाहिर किया है. ठीक है, कि चिल्ड्रन ने अपनी मदर की डेथ पर. ठीक है, ये आप कह सकते हो, इसका मतलब है. अब देखते हैं इसका सिनोनिम. लेमेंट को हम और इसके सिमिलर वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने सिनोनिम दिया हुआ है. एक तो आप बोल सकते हो मॉन, MOURN, मॉन. ठीक है, एंड सेकेंड आप बोल सकते हो वेलिंग भी आप बोल सकते हो. लेमेंट का सिनोनिम के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो, वेलिंग. ठीक है, एंटोनिम देखते हैं. इसके एंटोनिम पार्ट को देखते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं यहाँ पे अपोजिट में आपके आ जाएंगे लेमेंट के लिए. रिजॉइस आप कह सकते हो. ठीक है, एंड सेकेंडली आप बोल सकते हो सेलिब्रेट. ठीक है, सेलिब्रेट करना आप कह सकते हो. क्यों भाई सेलिब्रेट है, भाई हम किसी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप अपने दुख को भी बना रहे हो. ठीक है, अपने दुख को बना रहे हो, अपने आप विलाप कर रहे हो अपने दुख के लिए. ठीक है, आप क्या चीज़ कर रहे हैं, अपना दुख एक्सप्रेस कर रहे हो. तो उसका टोटली डिफरेंट या फिर कह सकते हो अपोजिट क्या हो जाएगा, सेलिब्रेट करना, किसी भी चीज़ की खुशी मनाना. दैट इज सेलिब्रेशन या फिर सेलिब्रेट होता है. तो आप एंटोनिम आप सेलिब्रेट यहाँ पर लेमेंट के लिए कर सकते हो एंटोनिम के तौर पर. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से सारे वर्ड्स. आप पहुँचते हैं नेक्स्ट यहाँ पर वर्ड पे. तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर कौन सा है, तो वो है टार्डीनेस. सेकेंड वर्ड है यहाँ पर टार्डीनेस. TARDINESS. टार्डीनेस एक तरह का नाउन वर्ड है. ठीक है, ये नाउन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिले करना. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड विच मीन्स डिले. ठीक है, डिले भी आप बोल सकते हो और आप लेजीनेस भी बोल सकते हो. हिंदी में अगर आपको बोलना चाहें तो आप आलसी बोल सकते हैं इसको. और दूसरा बोल सकते हो मंदी कैसे भी आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हो टार्डीनेस का. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो अच्छे से और समझ में आती है बात. शी apologized for her tardiness. ठीक है, टायर्डनेस से आप कह सकते हो. टार्डीनेस याद रखोगे, टायर्डनेस याद रखो तो टार्डीनेस से भी आपको याद रहेगा. टार्डीनेस इन गेटिंग देयर. ठीक है, मतलब अच्छा समझ में आ गया होगा. मतलब ये यहाँ पर कहने का, शी अपोलोजाइज, उसने माफ़ी मांगी. किस लिए बात की माफ़ी मांगी भाई, फॉर हर टार्डीनेस, उसकी लेजीनेस के लिए या फिर कह सकते हो उसकी डिले होने के लिए. कहाँ कि किस चीज़ की डिले हो गई, वो वहाँ पे पहुँचने के लिए वहाँ पे डिले हो गई, इसलिए उसको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी. ये मतलब आपका हो जाएगा शी अपोलोजाइज फॉर हर टार्डीनेस इन गेटिंग देयर. सिनोनिम देख लेते हैं इसका क्या क्या हो सकता है, सिमिलर वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं. एक तो आप बोल सकते हो अनपंक्चुअलिटी. भाई
कोई अगर समय पे चीज़ पहुंच जाती है, कोई अपने समय पर पाबंद है और समय पे जाता है, तो वो उसको बोलते हैं पंक्चुअल। कहते हैं, लोग बोलते हैं बी पंक्चुअल, ऑलवेज बी पंक्चुअल, दैट इज़ योर वन, कह सकते हैं आपकी मंत्रा है, आपकी सक्सेस का हो सकता है एक तरह से। अनपंक्चुअल आप कह सकते हो अनपंक्चुअलिटी, 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 ठीक है। पंक्चुअल होना तो आप बिल्कुल समय पे रहोगे, टाइम पे रहोगे, डिले नहीं होगे। बट उसका अगर अपोजिट सिनोनिम अगर आप यहाँ पे देख लो, टार्डीनेस का मतलब ही यही होता है कि आप डिले हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो अनपंक्चुअलिटी भी आप बोल सकते हो। सेकेंड आप बोल सकते हो लेटनेस, ठीक है। नेटलेस वर्ड भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टार्डनेस के सिनोनिम के तौर पे। अब देखते हैं एंटोनिम में कौन कौन से पार्ट यहाँ पे मैं लिए हैं। एंटोनिम में आप एक बोल सकते हो प्रॉम्प्टनेस, बोल सकते हो प्रॉम्प्टनेस, बोल सकते हो PROMPTNESS, प्रॉम्प्टनेस बोल सकते हो। और सेकेंड आप बोल सकते हो पंक्चुअलिटी, अनपंक्चुअलिटी और पंक्चुअलिटी आपका यहाँ पर हो जाएगा उसका अपोजिट, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, मतलब टार्डीनेस मीन्स विच इज मीन्स डिले, ठीक है। या फिर आलस भी कह सकते हो, आप आलस की वजह से ही आप डिले होते हो, और कह सकते हैं कि आप पंक्चुअलिटी का को फॉलो नहीं कर पाते। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यहाँ पर कौन सा है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर रेज, रेज, RAGE, रेज। दिस वर्ड इज ऑल्सो नाउन एंड वर्ब बोथ। आप रेस को नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका, मतलब होता है वियोलेंट अनकंट्रोल एंगर आप कह सकते हो, ठीक है। जिस चीज़ से आपको अपना, बहुत से लोगों को गुस्सा इतना तेज़ आता है कि वो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाते हैं, ठीक है। उसी का सेम मतलब ये होता है रेज, एंगर। एंगर तो सब लोग करते हैं, पर एक जो खराब वाला एंगर होता है ये वो वाला एंगर है, ठीक है। तो हिंदी में बेसिकली आप सिंपली क्रोध कह सकते हो, बट इन इंग्लिश आप उसको बोल सकते हो वियोलेंट एंगर, जिसे हम अनकंट्रोल्ड एंगर हो, ठीक है, गुस्सा उसको जिस पे काबू ना हो, दैट इज कॉल्ड रेज। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। माई फादर वॉज इन अ रेज, माई फादर वॉज इन अ रेज लास्ट नाइट, ठीक है। बहुत इजी सेंटेंस दिया है यहाँ पर, समझ में आ गई होगी बात कि मेरे पापा क्या थे, मेरे फादर जो थे कल रात क्या थे, रेज में थे, मतलब बहुत गुस्से में होंगे, मतलब बहुत वियोलेंट एंगर में होंगे वो, जिससे वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो ये मतलब आपका इस सेंटेंस का हो जाता है। आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। देखते हैं सेम सिनोनिम या फिर सेम वर्ड आप अगर रेज के लिए यूज़ करना चाहो तो क्या क्या कर सकते हो। सिंपल आप टेम्पर बोल सकते हो। हम अक्सर बोलते हैं नेवर लूज़ योर टेम्पर एट एनी कॉस्ट, क्योंकि कहते हैं कि टेम्पर आपने लूज़ किया तो आपका काम ही बिगड़ेगा, ठीक है। पैशन आप बोल सकते हो। पैशन एक तरीके से आप नेगेटिव वर्ड भी, आप नेगेटिव वर्ड तो नहीं कह सकते, वैसे तो है पॉजिटिव वर्ड, बट समटाइम्स ये आपके नेगेटिव में यूज़ होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होगा। भाई जुनून होना किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पॉइंट में जाता है, ठीक है। तो पैशन भी आप एक तरह से रेज के सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पर एंटीनिम अगर देखो तो एंटीनिम आप देखते हैं, पहला वर्ड यहाँ पर हो जाएगा जेंटलनेस, जेंटलनेस, ठीक है, जेंटलनेस हो जाएगा। और सेकेंड वर्ड यहाँ पर हो जाएगा आपका कामनेस, कामनेस, ठीक है। ये वर्ड्स थे आपके। अब देखते पर रिवाइज कर लेते हैं तीनों ही वर्ड्स का। तो एक ही हो गया लेमेंट, लेमेंट दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो आप, नाउन और वर्ब दोनों की तरह से यूज़ कर सकते हो, विच मीन्स एक्सप्रेस ग्रीफ अबाउट या फिर विलाप करना इज लेमेंट, ओके। आप इसको नाउन और वर्ब दोनों की तरह से यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ किया है, आप नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो द लेमेंट ऑफ द डेथ ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, इज़ वेरी डीप, ये भी आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है था हमारा टर्डीनेस। टर्डीनेस एक तरह का नाउन वर्ड है, ठीक है, और उसका मतलब होता है डिले करना आप कह सकते हो बेसिकली, या फिर पंक्चुअल ना होना इज ऑल्सो कॉल्ड टर्डीनेस, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने सिनोनिम और एंटोनिम दोनों दिए हैं, उस पर भी ध्यान रखिएगा। रेज नेक्स्ट वर्ड था, ये भी आप नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज़ कर सकते हो, मतलब था वियोलेंट अनकंट्रोल्ड एंगर, ठीक है। मैंने यहाँ पर नाउन, यहाँ पर जो आपका रेज यूज़ किया है एज अ यूज़ किया है मैंने यहाँ पर नाउन, ठीक है। माई फादर वॉज इन अ रेज लास्ट नाइट, ठीक है, यहाँ पे ये तरह मैंने यूज़ किया था। अब देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे कौन सा लिया हुआ है, देखते हैं वो। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूनिटी,
फोर्थ वर्ड है ये, और क्या है ये, इम्प्यूनिटी, IMPUNITY, इम्प्यूनिटी मतलब क्या हुआ इसका, ये एक नाउन है। पहली चीज़ तो ये वर्ड है एक नाउन, ठीक है। आप नाउन थोड़ा इस वर्ड को यूज़ करोगे। इम्प्यूनिटी है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, ठीक है। या फिर हिंदी में अगर आप बोलो कि दंड मुक्ति बोल सकते हो, ठीक है। दंड मुक्ति आप यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। देखते हैं इसका यूसेज क्या क्या होगा, किस तरह से आप यूज़ करोगे और अच्छे समझ में आ जाएगा आपके सेंटेंस से। यू कैन नॉट ब्रेक द लॉ with impunity, ठीक है। क्या सेंटेंस का मतलब हो जाता है, सेंटेंस का मतलब ये हो गया है, यू कैन नॉट ब्रेक, आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्या ब्रेक नहीं कर सकते हो, द लॉ, ठीक है, कानून को। किस चीज़ के साथ, जो ऐसा कानून जो दंड मुक्ति, जिससे जो दंड मुक्त है, ऐसे कानून को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं क्या क्या यूज़ हो सकता है इम्प्यूनिटी के लिए, ठीक है। इम्प्यूनिटी जगह और कौन से वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, सिमिलर वर्ड्स आप कह सकते हैं। एक तो बोल सकते हो आप लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी आप बोल सकते हो। और सेकेंड आप बोल सकते हो डिस्पेंसेशन भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ सिनोनिम ऑफ इम्प्यूनिटी, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स से पहला तो आपको हो जाएगा सीधा सीधा डिनाइल, DENIAL, किसी चीज़ को मना करना, दैट इज डिनाइल, ठीक है। और सेकेंड आपका वर्ड हो जाएगा यहाँ पर वीटो, ठीक है। ये आप बोल सकते हो इम्प्यूनिटी के एंटोनिम्स के तौर पे, आप दोनों वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट वर्ड तरफ देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर हीनस, फिफ्थ वर्ड है आपका यहाँ पर हीनस, HEINOUS, हीनस। और ये एक आपका एडजेक्टिव वर्ड है, मतलब किसी चीज़ की क्वालिटी बताएगा, ठीक है। हीनस और मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है शॉकिंग, ब्रूटल आप कह सकते हो, या फिर क्रूअल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बोल सकते हो। अगर हिंदी में बोलना है तो जघन्य बोलते हैं ना, जघन्य अपराध, बहुत बड़ा अपराध, दैट इज हीनस, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, इससे यूसेज और अच्छे समझ में आता है। ही शुड नॉट बी काइंड, on criminals who are guilty of the most heinous crimes, ठीक है। कि मतलब समझ में आपको आ गया होगा, थोड़ा सेंटेंस बड़ा हो गया बट इजी है सेंटेंस, समझिए आप। ही शुड नॉट बी काइंड मतलब उसे काइंड नहीं होना चाहिए, किस चीज़ के लिए, किस पर, ऑन क्रिमिनल्स पर, ठीक है, अपराधियों पर। कैसे अपराधी, हु आर गिल्टी ऑफ द मोस्ट हीनस क्राइम्स, जो गिल्टी हैं, जो दोषी हैं, किस चीज़ के, मोस्ट हीनस क्राइम मतलब जघन्य अपराध के जो गिल्टी हैं या फिर जो दोषी हैं, ऐसे क्रिमिनल्स पर उसे क्या भलाई, मतलब क्या कह सकते हैं, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। ये मतलब कहने का हो गया इस सेंटेंस का, ठीक है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम पे, जो वर्ड्स आप हीनस के जगह पे रख कर भी यूज़ कर सकते हो, मतलब उसका सिनोनिम। तो सिनोनिम मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप देखिए, दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, सिनोनिम भी मैंने लिए हुए हैं। एक तो आपका हो जाएगा विकेट, WICKED, विकेट। और सेकेंड आप बोल सकते हो एट्रोशियस भी आप यूज़ कर सकते हो हीनस के जगह पे, ठीक है।
नेक्स्ट एंटोनिम देखते हैं इसका, उल्टा या फिर अपोजिट अगर आप यूज़ करना चाहो तो क्या हो सकता है। एक तो बोल सकते हो एडमायरेबल, भाई ये तो अगर ऐसा क्रूएल्टी हो गई ना, एक क्रूएल्टी हो गई एक तरह से, इस देखा जाए, ठीक है, बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। तो आप उसकी जगह उल्टा अगर बोलना चाहो, अपोजिट बोलना चाहो तो एडमायरेबल आप बोल सकते हो, एडमायरेबल आप बोल सकते हो, एडमायरेबल आप बोल सकते हो। सेकेंड वर्ड आप अगर बोलना चाहो तो रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल भी आप बोल सकते हो, रिस्पेक्टेबल। ओके, तो हीनस एडजेक्टिव वर्ड था और मतलब क्या है, शॉकिंग, ब्रूटल या फिर क्रूअल आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर, हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है यहाँ पर, वो है रैश, RASH, रैश। और एक तरह का ये एडजेक्टिव वर्ड है ये भी, और मतलब ये क्वालिटी बता रहा होगा किसी चीज़ की, ठीक है, नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा। तो क्या मतलब होता है भाई रैश का? रैश का मतलब जो होता है वो होता है डन, done without, done without careful, careful consideration, consideration। मतलब क्या हो गया कहने का, हिंदी में अगर आप देखो तो किसी चीज़ की जल्दबाजी करना आप कह सकते हो रैश का मतलब होता है, ठीक है। मतलब डन विद, ऐसा कुछ काम अगर आप कर देते हो विदाउट एनी केयर, ठीक है, किसी भी कंसिडरेशन को छोड़, मतलब बिना सोचे आप कोई काम कर दो तो जल्दबाजी कहलाती है ना, और हमेशा गड़बड़ होता है वो काम हमेशा, तो वही होता है आपका रैश, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आप इसका यूजेस देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा और आपकी किस तरह से इसको आप यूज़ कर सकते हो। आई मेड अ रैश, आई मेड अ रैश डिसीजन, decision, I made a rash decision and purchased a used vehicle, without having it इंस्पेक्टेड। मतलब बहुत इजी है कि ना, मतलब ये हो गया आई मेड ए रैश डिसीजन, मतलब मैंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, ठीक है, किस चीज़ के लिए, कि मैंने लिया और परचेज कर लिया एक यूज्ड व्हीकल को विदाउट हैविंग इट इंस्पेक्टेड, मतलब बिना उसकी जांच किए हुए मैंने उसको खरीद लिया एक यूज्ड व्हीकल को, ठीक है। तो जल्दबाजी में लिया हुआ उसका डिसीजन था जो उसको खराब हो गया उसके लिए। ओके, तो अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, किस तरह से आप रैश की जगह और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो सिनोनिम यहाँ पर आप देखिए, दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे सिनोनिम्स के हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो आप बोल सकते हो इम्पल्सिव, इम्पल्सिव आप सिंपली बोल सकते हो, ठीक है। और सेकेंड अगर आप देखो चाहो तो सेकेंड वर्ड यहाँ पर हो जाएगा प्रूडेंट, ठीक है, प्रूडेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इम्पल्सिव और प्रूडेंट आप दोनों ही वर्ड्स को रैश की जगह भी यूज़ कर सकते हो। और अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या क्या हो सकता है। तो एंटोनिम्स यहाँ पर मैंने दो लिए हैं। एक तो बोल सकते हो आप सेंसिबल बोल सकते हो, एंड सेकेंडली आप बोलना चाहें तो आप बोल सकते हो कंसिडरेट, ये भी एडजेक्टिव था और इसका मतलब था शॉकिंग, ब्रूटल, क्रूअल या फिर जघन्य बोल सकते हो। लास्ट वर्ड था यहाँ पर रैश, एडजेक्टिव वर्ड ये भी है, विच मीन्स डन विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, ऐसा कोई काम जो बिना आप सोचे समझे करें जल्दबाजी में, दैट इज रैश, ठीक है। तो ये आपकी आज के वर्ड्स थे। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स अच्छे लगे हों। अगर आपको सारे के सारे, आज के लिए बस इतना ही था, और अगर आपको सारे वर्ड्स अच्छे लगे हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक के लिए मैं आगे आपसे फिर से मिलती रहूँगी, आप पढ़ते रहिए इसी तरह और घर में सेफ रहिए। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।